नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, ऐसे हस्तियों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर, चाहे वो समाज सेवा के क्षेत्र में हो या राजनीतिक सेवा के क्षेत्र में हो, अनेक काम किए हैं और समाज को एक अलग दिशा देने का प्रयास किया हो। आज उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे। सरपंच प्रतिनिधि हैं लूनाराम जी मेघवाल, जिनके धर्मपत्नी श्रीमती ललित सरपंच हैं और ग्राम पंचायत मेहरासर चाचेरा सरदार शहर पंचायत समिति चूरू ज़िले की है। उसके सरपंच प्रतिनिधि लूनाराम जी मेघवाल, उनसे जानेंगे उनके बारे में कि आज लगभग 3.25 साल हो गए हैं सरपंच प्रतिनिधि का कार्यभार देख रहे हैं और लगातार जनता के संपर्क में रह रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उसका निस्तारण करवाने का भरपूर प्रयास करते हैं। अनेक समस्याओं का निस्तारण करवाया भी है और अभी कुछ टाइम समय कार्यकाल और पड़ा है और काम करवाने की इच्छा भी रखते हैं। जानते हैं इनसे इनके बारे में। तो लूनाराम जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। मुखर वक्ता आज समाचार एजेंसी मेरा चाचेरा पहुँचने में उसका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लूनाराम जी, बात करेंगे कि आप जैसे लगभग 3.25 साल से आप सरपंच प्रतिनिधि का कार्यभार देख रहे हो। इससे पहले भी कोई आप किसी राजनीति सेवा में या किसी क्षेत्र फील्ड में कहीं आप आए हो या पहली बार आए? नहीं, पहली बार ही आया हूँ मैं। राजनीतिक फील्ड के अंदर 3.5 साल हो गए और अच्छा कार्य भी चल रहा है और काफ़ी विकास करवाया है। आगे अभी आचार संहिता लग चुकी है और आगे जब भी आचार संहिता हटेगी तो काफ़ी जो विकास कार्य बंद पड़े उसको वापस शुरू करवा के और जनता को राह दिलाएंगे। तो लूनाराम जी, कैसा लगा? जैसे एक समय था जब आप किसानी के अंदर ही मशगूल रहते थे और आज हर कोई व्यक्ति आपको काफ़ी मान सम्मान देता है। कैसा फील करते हैं आप? इसमें बहुत अच्छा है। काफ़ी व्यक्तियों का रिस्पांस मिलता है। काफ़ी व्यक्तियों को मिलना जुलना, कैसे कैसे बात की जाती है, ये अच्छा रिस्पांस मिला के राजनीति के अंदर आकर। और जनता की जो भावनाएं थी, जनता की जो विकास कार्य थे, उसको करवाने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहा हूँ और आगे भी जो भी व्यक्तियों की मांग होती है उसको पूरा करने की मेरी जिम्मेदारी ही नहीं, उसको अपना काम ही समझता हूँ। तो लूनाराम जी, बात करेंगे आपके ग्राम पंचायत की। जो मेहरासर चाचेरा ग्राम पंचायत है, इसमें गांव जिसको राजस्व गांव बोलते हैं, कितने गांव लगते हैं और कौन कौन से? 3 गांव है इसके अंदर। जो हेड क्वार्टर वो मेहरासर चाचेरा है, बरलासर है और अड़मासर है। 3 गांव इसके अंदर। बरलासर वो पूरा SC का गाँव है। मेहरासर है जिसमें जनरल का ज़्यादा है और जो अड़मासर है उसके अंदर ज़्यादा OBC है। तो लूनाराम जी, जैसे अब जब चुनाव हुए जिस दौरान, तो कैसी रही चुनावी प्रक्रिया, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। उस समय ठीक ही रहा था और मुझे 127 वोटों से विजय हासिल की थी। जो बरलासर गांव से जो मोहन जी की धर्मपत्नी सुनीता जी के सामने 127 वोटों से विजय प्राप्त की थी। उसमें बहुत ही अच्छा व्यक्तियों का रिस्पॉन्स मिला। तीनों गाँवों के वोटर मुझे बहुत अच्छे वोटों से जिता करके ग्राम पंचायत मेहरासर चाचेरा में मेरी पत्नी को सरपंच बनाया था। तो लूनाराम जी, जैसे अब जनता ने आपको जिता दिया और काफ़ी भरोसा आपके ऊपर जताया और आपको लगता है कि आप लगभग 3.5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। हालांकि ऑल वर्ल्ड के अंदर एक टाइम 2 साल का टाइम पीरियड कोरोना का भी आया, जो जिस वजह से डिस्टर्बेंस हुई, ऑल वर्ल्ड में हुई वो तो, और लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप जो आपने वादे किए उनको निभाने में कहीं ना कहीं आप कामयाब हुए हो? आपको क्या लगता है? देखिए, 2 साल जो कोरोना का रहा था उसके अंदर हमने कोरोना के समय जो भी समस्या थी उसमें हमने हर समय जो भी जनता की समस्या उसको हमने समाधान किया था। घर घर जाके जो भी कोई बाहर से आता था उसको आइसोलेट करवाना और जो भी जिसको टैबलेट की जरूरत थी, किसी को बाहर जाना था, किसी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाना था, उसको मैं बहुत सहयोग किया था। और रही हमारे 3.5 साल के कार्यकाल के जो जनता ने हमसे जो वादे किए थे उसमें से काफ़ी वादे हमने पूरे कर दिए हैं और अभी विधानसभा 2023 की आचार संहिता लग चुकी है और काफ़ी विकास कार्य अभी स्वीकृत हुए हैं, परंतु अभी चालू नहीं हो सके और आचार संहिता उसको तुरंत प्रभाव से चालू करवा कर उसको राहत प्रदान करेगी जनता को।
तो लूनाराम जी बात करेंगे जैसे आपके ग्राम पंचायत में 3 गांव लगते हैं, ऐसी मुख्य समस्याएं जो बात करेंगे कि शिक्षा का स्तर है, तो शिक्षा तो एक ऐसा ज्ञान है जिसको जितना बांटा जाए वो उतना बढ़ता है। अपनी जो ग्राम पंचायत है इसमें शिक्षा का स्तर किस तरह का है, और स्टाफ को लेके बात करें तो कैसा है, और पूरा सहयोग करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, कैसा है शिक्षा का स्तर? देखिए, हमारा जो पंचायत है वो शहर के काफ़ी नज़दीक है, और नज़दीक होने के कारण से यहाँ स्टाफ काफ़ी और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है और बच्चों का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहता है। इसलिए मैं उनको सभी अध्यापकों को चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा कि अच्छी पढ़ाई करके और अच्छा रिजल्ट दिलाते हो यहाँ पे। तो लूनाराम जी, जैसे आमतौर पर क्या होता है कि जब बात कर रहे हैं तो एक युवा वर्ग की बात करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि युवा जो है वो देश का भविष्य है। आज की जो बच्चों की जो पीढ़ी है वो आगे जाके इनमें से कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई आपकी तरह कोई नेता बनेगा, कोई बड़ा नेता बनेगा। तो आज का जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं भटक गया है, वो जो है किसी नशे में लिप्त हो गया या असामाजिक तत्वों में लिप्त हो गया। अपने जो ग्राम पंचायत का जो युवा वर्ग है वो किस तरह का है, और उनको मोटिवेट करने के लिए या उनके सामने अपने आप को आइकॉन साबित करने के लिए आपके क्या प्रयास रहते हैं? देखिए, हमें प्रत्येक वर्ष 2 से 3 बार सामाजिक मीटिंग में रखते हैं, पंचायत में मीटिंग रखते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित, धूम्रपान से संबंधित, जो भी धूम्रपान करता है उससे हम दूर रहने के लिए सलाह भी देते हैं, बार बार उसको समझाते हैं, क्योंकि ये अपना ही नाश नहीं होता है, परंतु परिवार का भी नाश होता है नशे से, और उसे हमें दूर रहना चाहिए, ये उसको संदेश देते हैं। वैसे भी कहते हैं कि नशा तो जिस घर में घुस गया उस घर का नाश हो गया। बड़े बड़े तक तो ताज जो गिर जाते हैं इस नशे के चक्कर में। अब बात करेंगे कि कहते हैं कि जल है तो कल है। आज बात करें ग्राम पंचायत स्तर पर, तो पंचायत स्तर पर पेयजल की व्यवस्था कैसी है, और उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे पेयजल की व्यवस्था बहुत अच्छी है, और जल जीवन मिशन के तहत 3 गाँवों के अंदर लाइनें ठाली जा रही है, और तुरंत प्रवाह से उसको चालू करवा के, और उसके जो मीठा पानी की व्यवस्था है वो भी तुरंत प्रवाह से चालू करवा दी जाएगी। उसका प्रोसेस अभी चल रहा है, और गाँव के अंदर पहले भी वैसे मीठा पानी था, परंतु सरकार द्वारा ये योजना बहुत अच्छी है, घर हर घर जल और हर घर नल जो योजना है वो बहुत अच्छी है, और उसका प्रोसेस अभी चल रहा है। तो लूनाराम जी, जैसे हमने मूलभूत सुविधाओं को लेके हमने बात कर ली, अनेक समस्याएं और मुद्दे प्रत्येक ग्राम पंचायत में, प्रत्येक शहर में अनेक सारे होते हैं। ये मूलभूत सुविधाओं को लेके आप कहीं ना कहीं अपने आप को संतुष्ट मानते हैं कि इस ग्राम पंचायत के अंदर मूलभूत सुविधाएं बहुत शानदार है ना? तो इसके अलावा आज बात करें कि ग्राम पंचायत में क्या कोई ऐसा कोई काम करवाने वाला है जो आपको भले ही 3.5 साल आपको बीत गए हैं, लेकिन अभी भी कोई चीज़ खटकती है कि यार ये कोई काम है ऐसा वो करवाने वाला है जो लोगों के हित के लिए, पंचायत वासियों के हित के लिए, ऐसा कोई काम? देखिए, ऐसे काम बहुत होते हैं, परंतु बजट के अभाव के कारण से कुछ काम हो नहीं पाते हैं। कुछ जैसे निकासी की योजना आती है, जल निकासी की, उसके अंदर कई करोड़ों रुपए की आवश्यकता होती है, परंतु इतना फंड पंचायत के पास नहीं आता है। हम बार बार एमएलए के पास में, विधायक के पास में भी, एमपी के पास में जाते हैं और आश्वासन भी मिलता है, और जब भी समस्या है उनके पास हम लेके जाते हैं। हम उनसे आशा भी करते हैं कि आगे जो भी विधायक या एमपी बनेगा उनसे हम मांग पूरी करवाने की कोशिश करेंगे। तो लूनाराम जी, जैसे बात करेंगे अभी, जैसे एमएलए, एमपी और इनकी जैसे बात करी, तो जो बीता हुआ जो कार्यकाल है जो आपका अब तक का, इसके अंदर एमएलए से या एमपी फंड से या प्रधान कोटे से कोई विशेष रूप से कोई आपके पास में कोई काम आया हो, उसके बारे में थोड़ा? हाँ, उनसे हमारे पास एमएलए कोटे से और पंचायत समिति कोटे से दोनों से बराबर फंड आए हैं। कम से कम 30-35 35 लाख का फंड आया है, और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम बरलासर है, उसके अंदर 20 लाख रुपए की सहायता हमें खरंजा निर्माण पानी से संबंधित है उसे मिले हैं, उसे हमें खूब रिस्पॉन्स मिला है, उसे विकास भी हो रहा है।
तो लूनाराम जी, जैसे अब आपको आपके ग्राम पंचायत मेहरासर चाचेरा के ग्रामीण देख रहे हैं, आसपास के ग्रामीण देख रहे हैं, या आपके मिलने वाले शुभचिंतक देख रहे हैं, उनको आप विशेष रूप से क्या अपील और संदेश क्या देना चाहेंगे? उन्हें संदेश यही देना चाहूँगा कि गांव के विकास से, पंचायत के विकास में बहुत बहुत सहयोग करें, और जहाँ भी कोई योजना होती है और उस पर काफ़ी व्यक्ति होते हैं अड़ंगे लगाने वाले होते हैं कि ये काम हम होने नहीं देंगे, उसकी राजनीतिक व्यवस्था मान लो, कुछ भी मान लो, उसको अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए। उसमें सहयोग करके उस पंचायत का ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे गांव का हो, चाहे अपना खुद का हो, चाहे स्वयं का विकास करो, उस विकास में भागीदार बनना चाहिए। ठीक है सर, 10 मिनट चैनल में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं लूनाराम जी मेघवाल, जो कि ग्राम पंचायत मेहरासर चाचेरा के सरपंच प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार देख रहे हैं पिछले 3.5 साल से, जिन्होंने जनता से अपील की है कि जिस तरह से शांति व्यवस्था और धैर्य बना के रखा हुआ है, अनेक काम करवाए हैं और अनेक काम करवाएंगे भी, चाहे मूलभूत सुविधाओं की बात हो या अन्य सुविधाओं की बात हो, प्रत्येक वो सुविधा ग्राम पंचायत में दिलवाने का भरपूर प्रयास करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो इनको शांति और धैर्य से जिस तरह से आज पीछे 3.5 साल बना के रखा है, वैसे ही आगे बना के रखें। गांव को चमन बनाने का जो सपना देखा है, उसको बनाने का भरपूर प्रयास करते रहेंगे। ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।